इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। क्योंकि वहां पे भी हम उस ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अथवा आज बहुत गुस्सा आ रही है तो 108 परिक्रमा करूंगी बेदी की। चलो, ये हो नहीं सकता। आज बहुत दिमाग खराब है, आज सवेरे से मूड ऑफ है, अपसेट है, मेरे अनुसार हुआ नहीं है, मम्मी ने अच्छा से कहा नहीं है, तो वो सिस्टर ने, वो भाई ने दिमाग खराब कर दिया है, तो आज 27 बार परिक्रमा करेंगे। क्या सोच सकते हो आप कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, बताओ। आज बहुत गुस्सा आ रहा है, आज एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, मतलब 1 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगी। एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। अब गुस्से में तो पढ़ाई होगी नहीं, सुनना ध्यान से। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है हम कह रहे हैं, गुस्से में तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि माइंड तो इधर उधर की बातों से भरा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है, एकदम पढ़ाई की बात तो नहीं है। कुछ तो भी फिजिकली कर पाएंगे, जनरली सोचने की कोशिश करना, जो हो सकता है हम उससे करें। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर गुस्सा को तो जीत ही लिया, फिर तो नहीं समझ रहे हो क्या करोगे, बताओ बताओ अमन, इसको सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? क्या सोच? हाँ, कुछ जो आपने बोला वही कि मुगार मंत्र की माला फेरेंगे या फिर मंदिर में परिक्रमा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। वो धीरे धीरे नहीं होगी, वो बोल करके होगा। आईने के सामने अपना फेस देख करके नमोकार की माला फेर लेना, कुछ तो भी अलग हट करके होना चाहिए। अब ये होगी गुस्से वाली बात। और कौन सी गलतियां होती हैं? बताओ, जिसमें आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। आज बहुत सारी इच्छा, तेजी से इच्छा हो रही खाने की कुछ। कौन सी इच्छा हो रही है? अब उसको तो करना ही पड़ेगा, ऐसा। हाँ, आज इच्छा हो रही, उसे मारो दो। हाँ, अहम की बात। अब किसी ने कुछ कह दिया, ईगो हर्ट हो गया है। अब ईगो हर्ट हो गया है तो व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है उसमें। अब इस समय क्या किया जाए? अब हमारा अपमान हो गया है और वही बात याद आ रही है बार बार। जो शब्द उसने कहे थे बार बार वही शब्द दिमाग में घूम रहे हैं। अब इस समय क्या किया जाए बताओ? जो इंसल्ट वाली बात हो गई थी, इस समय क्या किया जाए? क्या कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव? क्या कर सकते? सोच करके बताओ, कौन हमें बताएगा? नहीं समझ में आ रहा? अब देखो, ये भी कई बार हो जाता है, व्यक्ति की इंसल्ट हो जाती है अथवा से इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है प्रॉपर। अब वो ढंग से बात ही नहीं कर रहा था, दिमाग खराब होता है, देख ही नहीं रहा, दिमाग खराब होता है, अथवा एकदम इधर उधर की ही बातें गलत ढंग से करने लगे तो भी हो जाता है। अब हमारा ईगो हर्ट हो गया है, होता है ना, दिन में कई बार हो जाता होगा, ये तो कई बार घटता होगा। गुस्से से ज़्यादा तो ईगो हर्ट होने वाली बात होती होगी। बहुत होता, सबसे ज़्यादा यही होता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य तो मान का पुतला है। हाँ, मनुष्य मान का पुतला है। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसका ईगो हर्ट होता है। कोई स्टूडेंट है तो उस लाइफ में, कोई ऑफिस में है तो उस जगह, कोई घर में है, अब घर में ही 4 मेंबर है तो उसमें भी ईगो हर्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। अब उस समय क्या करा जाए बताइए, क्या होना चाहिए? क्या कंस्ट्रक्टिव हम कर सकते हैं? कुछ कर सकते हो?
क्यों महावीर, कुछ कर सकते हो, कुछ नया अच्छा होना चाहिए। अब आज अपमान हो गया, इंसल्ट हो गई है, अब इंसल्ट का बदला तो चुकाना ही है। तो इंसल्ट का बदला इंसल्ट से कैसे? उसको हर्ट करके, उसकी बदनामी करके, उसकी कंप्लेंट करके कैसे? बताओ, उसमें कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं? सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे? देखो, थोड़ी अलग प्रकार की एक्सरसाइज है ये। उसके वर्ड्स को उस टाइम के लिए याद रखेंगे कि उन उससे कुछ मतलब लाइक उसने जो हमसे बोला है, हाँ। तो उसको बिना कुछ बोले उसको आंसर देंगे कि उसके वर्ड्स को याद है, उस वर्ड्स पे काम करेंगे, अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। इग्नोर करना पड़ेगा उसके वर्ड्स को। और क्या सॉल्यूशन है आपके पास? अब इंसल्ट हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग खराब है एकदम। ध्यान ही ना दे उस ओर। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। हाँ, बहुत अच्छा। और अब जिसकी ऐसी प्रैक्टिस है तो वो उसे हर्ट ही नहीं होगा। पहली बात तो जो इग्नोर करने वाला होगा, ध्यान नहीं देने वाला होगा, उसको कुछ फील ही नहीं होगा। वो तो यहाँ से सुन करके यहाँ छोड़ देगा, तुरंत निकाल देगा। बोले तो कहते रहते हैं, इनका काम ही ऐसा है। कौन ध्यान देते रहेगा? कहाँ तक हम सोचते रहेंगे इसके बारे में? जिसकी ऐसी थिंकिंग है उसका बहुत बड़ा अभ्यास है, नो डाउट। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है उसकी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने ऊपर, और सबसे बड़ी साधना कर लिया उसने लाइफ में। कठोर शब्दों को सुनकर के, कर्कश शब्दों को सुनकर के, इंसल्ट वाली सिचुएशन को फेस करके भी उसने इग्नोर कर दिया, उसने माइंड नहीं किया। ये तो बहुत ऊंची स्टेज हो गई, बहुत ऊंची। अब यहाँ तक हम नहीं हैं मान ली पहुँचे। वैसी तो स्थिति सबके साथ होती नहीं कि टोटली इग्नोर करके बढ़ता चले जाए। अब वो तो दिल में गहरा बैठा लेता है उस छोटी सी बात को, एक छोटे से शब्द को, और वर्षों वर्षों तक बैठाए रखता है। नहीं बैठाए रखता है। पुरानी घटना वर्षों पूर्व हुई होगी, उसने कुछ किया होगा, कुछ कहा होगा, आज भी वह शब्द ऐसा ही गूंजता है कानों में जैसे वो अभी हो रहा है। वो शब्द अक्षरशः वही वर्ड याद आते रहता है, बार बार वही। अब क्या किया जाए बताओ? कोई सॉल्यूशन है और इसके अलावा आपके पास? नहीं है? नहीं है सॉल्यूशन? हाँ, तो अपने को पॉजिटिव एनर्जी में तो कन्वर्ट करना, उसी फील्ड में तो ले जाना है। जिसने हमसे अपशब्द कहा है उसको पॉजिटिव वे में ले लें। हाँ, पॉजिटिव सोचने लगे। अब देखो, ये सबके साथ संभव नहीं हो पाता। ये बहुत हाई लेवल वाली बात है कि वो गाली दे रहा है और हम उस गाली को प्रशंसा के रूप में ले लें। हाँ, वो तू तड़ाक करके बात कर रहा है और हम उसको तू को आप के रूप में ले लें। ये तो मेरी प्रशंसा हो रही है। ये तो बहुत ऊंची साधना वाली बात है। अब जो एवरेज पर्सन होते हैं, ये तो साधक की बात है। जैसे वो मुनिराज के लिए कहा गया तो तुम तो बैल हो, तो बोले हाँ ठीक है मैं बैल हूँ। बोले क्यों? पूर्व भाव में न जाने कितने बार मैं बैल बनाऊंगा, उस दृष्टिकोण से मैं बैल हूँ। तू तो एक नंबर का गधा है। हाँ मैं हूँ गधा, क्योंकि पूर्व भाव में गधा बना था तो गधा मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। हाँ बिल्कुल घटिया इंसान हूँ, तभी तो संसार में भटक रहा हूँ। यदि घटिया नहीं होता तो आज मुक्त हो गया होता, ऊपर पहुँच गया होता, मैं बहुत बड़े स्टेज में होता। तो ये साधना, ये सोच लाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। खासकर जो दुनिया में जी रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके बस की बात तो होती नहीं। ये तो शास्त्रों में उन मुनिराज के लिए लिखा गया और मुनिराज की ऐसी सोच होती है। अब अपन कह रहे हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, सामान्य व्यक्ति है। अब उसका इतना कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। इंसल्ट वाली बात को, सिचुएशन को वो
पॉजिटिव वे में ग्रहण कर ले। होना तो ये चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ अनेकांत है। अनेकांत का मतलब डिफरेंट अप्रोच हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। हर वस्तु, हर सिचुएशन के जो व्यक्ति कह रहा है उसमें वो भी घटित होता है, ऐसा नहीं कि नहीं घटित होता है। हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि वो कह रहा है एकदम असत्य है, झूठ है। किसी एस्पेक्ट से वो सत्य है, किसी एंगल से, किसी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है वो। हाँ, अब आप क्या सोल्यूशन दिख रहे हैं? नमोस्तु महर्षि। महर्षि, सॉल्यूशन तो नहीं है, बट बेसिकली जो हम लोग करते हैं वो दो चीज़ करते हैं। या तो जिसने हमें जो बात कही है हम उसे समझ लें कि अब हमें ये करके दिखाना है तभी इसका मुंह बंद होगा। अच्छा, तो वो चीज़ हम कर लें और उसे दिखा दें कि ये हम भी कर सकते हैं। वरना जो दूसरी हम करते हैं वो ये होता है कि हमने अपने माइंड में रख ली और ये चीज़ करते हैं कि फ्यूचर इसे भी हमारी नीड पड़नी ही है, हम तब देख लेंगे इसे। हाँ, तो बदला लेने के लिए ठाने नहीं, ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। हाँ, दोनों से जैसे भैया कह रहे हैं एज ए डिफेंस। अच्छा, डिफेंस और अटैक, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, एक वह भी सिचुएशन हो सकती है जब हमारे साथ ऐसी स्थिति बन जाए और हम कंट्रोल नहीं रख पा रहे। तो एक आसान तरीका होता है, उन लोगों के बारे में सोचें जो इन सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल करते हैं। उन व्यक्तियों का चिंतन करें। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अभी हम शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन मुनि महाराज का चिंतन कर ले, उस उपसर्ग का चिंतन कर ले, पार्श्वनाथ भगवान ने झेला था। आप अपने ही सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को देख करके रखें जो इन सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। कुछ लोग होते हैं सराउंडिंग में अच्छे नेचर वाले हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले। तो यदि उस समय वह बात क्लिक कर जाए, उस व्यक्ति का चिंतन आ जाए जिससे हम मिले हैं, जिसे हम जानते हैं, और वह बहुत डाउन टू अर्थ है, बड़ा होते हुए भी वह कभी भी अपने दिमाग में वो बात बैठाता नहीं, वह एकदम इग्नोर करके चलता है। डिजर्व करता है अच्छे के लिए, सब कुछ है उसके पास, कैपेबिलिटी है, लेकिन डिजर्व करते हुए भी वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठा हुआ है। तो उससे हमारा संबल है ना, बहुत कुछ बढ़ने लगेगा। वो प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। अल्टीमेटली पहुंचना वही है हमें कि हमें भी इग्नोर करना है, लेट इट गो, जाने दो, माइंड नहीं करना। लेकिन अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम बिल्कुल वैसा ही अपने आप को बना सकें। तो जिन्होंने वैसा बनाया है अपने आप को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तुरंत उनको अपने माइंड में लेकर के आए। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे भीतर पैदा होने लगेगी। हम तुरंत जो है समाधान की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? कुछ तो लोग आप ऐसे देखते होंगे अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छे से सिचुएशन टैकल करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनका नाम नहीं लिए जाने पर भी उनका ईगो हर्ट नहीं होता है, बल्कि वो नाम से बहुत दूर ही रहते हैं। सारे काम करते हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भी मंच माला की बात आती है, स्वागत की बात आती है, नेम की बात आती है, वो कभी स्टेज में नहीं आते। वो पर्दे के पीछे ही रहते हमेशा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कभी आगे नहीं आते, लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते वो। हाँ, नहीं, अब उनका नेचर है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और बहुत ऊंची स्टेटस में है, और उनका भी कोई अपमान कर देता फिर भी वो माइंड नहीं करते। हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।
ऐसे सिचुएशन को फेस करने का। कठिन सा लग रहा है? हाँ, देखो अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो जिन्होंने किया है उनका चिंतन, क्योंकि रास्ता यही है। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने, क्यों करते हैं दर्शन? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया, अब हमने तो नहीं पाया। उनके दर्शन से हमें शिक्षा मिलती है, हमें एक संबल मिलता है, हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जब प्रभु ने ऐसे रास्ते पे चल करके अपने आप को पा लिया तो उनके दर्शन से मैं भी कुछ कर सकता हूं। उद्देश्य यही है और कुछ नहीं। गुरु के पास जाते हैं, क्यों? तो गुरु के पास जाने से एक अंतः प्रेरणा मिलती है कि नहीं, देखो उनकी साधना इतनी ऊंची है, क्वालिटी की है, इतना डिजर्व करते हैं, इतने सब ऊंचे हैं बैठे हैं, फिर भी वो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो उनके ऑरा में जाते ही, उनका चिंतन करते ही, उन्हें देखते ही हमारे भीतर भी वह भावना पैदा होने लगती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ऐसे व्यक्ति का चिंतन अथवा ऐसे व्यक्तियों से मिलना, उनके साथ रहना तो हमें अलग ही एक वो एनर्जी देगा, समाधान देगा कि नहीं हमें भी कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कठिन सा लग रहा है? कठिन लग रहा है? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है पॉसिबल। आज सोचोगे तो कल कर पाओगे कुछ, नहीं है तो जिस तरीके से जी रहे हैं गलतियां पे गलतियां होते चले जा रही, होते चले जाएंगी, उससे क्या होगा? फिर हम नीचे गिरते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे, उससे क्या होने वाला? तो अपने आप में यदि हम इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो हमें खोजना होगा कि नहीं खोजना होगा? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो अवश्य हम भी कह रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है और यही रास्ता बताया गया है। और जिन लोगों ने भी अपना उत्थान किया, आगे बढ़े हैं, इसी रास्ते पर चल करके बढ़े, और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता है कि शुरू से अपने आप में रहे, संभाल करके रहे, उससे कोई फर्क ही ना पड़े, अंतर ही नहीं पड़े, जो है सो है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। नहीं होता, उसकी क्षमता नहीं है। पर व्यक्ति पुरुषार्थ करे, धीरे धीरे कोशिश करे, तो अवश्य कुछ इंप्रूवमेंट उसके भीतर हो सकता है। कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं महाराज जी ये सब आपके स्तर की बातें, हमारे स्तर की बातें नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच रहे? रियल लाइफ में सिचुएशन कुछ अलग होती है, हम नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे, ऐसा विचार आ रहा है? महर्षि स्टार्टिंग क्लासेस में एक टॉपिक था, तब ये बात भी हुई थी कि लाइक हम हर्ट तभी होते जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ। तो हम एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देंगे तो हर्ट ही नहीं होंगे। हाँ, वो तो ठीक है। ये तो एक हो रहा है एक्सीडेंट नहीं होना, इतना सेफली ड्राइव करना। अब हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट हो गया है, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? एक्सीडेंट हो ही ना, इतना अच्छा रहे तो फिर बहुत आइडियल सिचुएशन, वो तो बेस्ट वे है। अब लेकिन होता तो नहीं हमेशा, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक्सीडेंट हो ही जाता है, व्यक्ति गिर जाता है। अब गिर जाए तो फिर क्या करें? बैठे रहे चुपचाप ऐसे? गिरे हैं तो उठना तो पड़ेगा। अब डैमेज हुआ है तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो डैमेज ही नहीं करता है वो तो आइडियल सिचुएशन है, वो व्यक्ति बहुत ऊंचा है, वो कभी गिरता ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गिरते ही नहीं, मैक्सिमम लोग गिरने वाले ही मिलेंगे। अब जब गिरने वाले ही मैक्सिमम लोग मिले हैं, तब उस सिचुएशन को हम कैसे रेक्टिफाई करें, बात उसकी चल रही है। प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है, हर व्यक्ति गिरता है, हर व्यक्ति गलतियां करता है, क्योंकि जब संसार में रह रहा है तो गलतियां कुछ होती हैं, कुछ करता है। अब करे तो वो बहुत थोड़ा और नीचे वाली स्टेज हो गई है। अब जो हो जाती हैं
उसको हम कैसे सुधारें, कैसे अपने भीतर विकास लेकर के, इंप्रूवमेंट लेकर के आए। तो उसका भी तो रास्ता कुछ होगा कि नहीं होगा, और उसका रास्ता यहीं से गुजरता है कि जब हम उन बड़ों के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं, इसीलिए उनके दर्शन। प्रभु के दर्शन किस लिए? क्या मिलता है दर्शन से? हाँ, आप कहो कि पुण्य मिलता है, पुण्य तो अभी साइड में रख दो, पर अंतरंग में क्या परिवर्तन आता है, नहीं समझ रहे? तो ऐसे लोगों का जब हम चिंतन करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, जो बहुत अच्छे से रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उस प्रकार से अपने आप को बनाते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि उसके चिंतन से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो हमारी निगेटिविटी को निकाल करके दूर कर देता है। टाइम हो गया, वैसे हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं रखें? और कोई क्वेश्चन था आप लोग का? इस पर डिस्कस करना है, कल परसों कर लेंगे, सोच करके आ जाना। चलिए, बोले देवादिदेवी का जारण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुछ पढ़ना है क्या? पढ़े? चलो छोटी सी प्रिया। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फल। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं
परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये लॉ बहुत प्रचलित है। आकर्षण का सिद्धांत। और इसका चमत्कार भी लोग बहुत सारे बताते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति जो भावना भाता है, विश करता है, इसके माध्यम से वो ऐसे फुलफिल भी कर लेता है। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? हम जो चाहते हैं, जो हमने सोचा है, जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए ये प्रिंसिपल दिया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वो कैसे वर्क करता है, थोड़ा इसकी चर्चा आज करते हैं। कैसे वो इफेक्टिव होता है? कितने लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? कितने लोगों ने सुना है, पढ़ा है इस प्रिंसिपल के बारे में? हाँ, सुना है? आप क्या सुना है? क्या समझते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? Opposite sides attracts each other and same side repels. नहीं, ये अट्रैक्शन की बात नहीं। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमारे लक्ष्य को अचीव करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है। जिस अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं वो तो अलग टॉपिक हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलग ही प्रोसेस होती है। और कौन जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? नमन, तुम जानते हो? नहीं सुना? हमारे जी साइंस वाला है, लाइक एवरीबॉडी लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, क्या कह रहे हो? हमारा जी जो हमें पता है वो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, क्या है? पर वो प्रिंसिपल नहीं है। मतलब हमें ये पता है कि एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला है। और कौन जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? भैया जी, आप जानते हो? हाँ, बताओ, बोल। बहुत फेमस लॉ है ये तो, दुनिया में बहुत आजकल इसका क्रेज़ है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। हाँ, क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो आप चाहते हो वो यूनिवर्स में अपनी भावना भेजो, वो टकरा के वापस आपको यूनिवर्स से वापस आएगी। आप क्या जानते हैं? मेरा तो यही है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं तो उसको पूरा पॉजिटिव एनर्जी हम अपनी लगा देते हैं उस चीज़ को पाने में। अट्रैक्ट जब हम चीज़ों को चाहने लगते हैं तो अपने आप ही अट्रैक्ट होती है हमारी तरफ। कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधा सा प्रिंसिपल है, हम जो चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा, ऐसी सोच के द्वारा।
जो भी गोल हमने अपने लाइफ में चुन करके रखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यक्ति उसकी भावना करे, प्रतिदिन भावना करे, दिन में 3-3 बार भावना करे। एक नया वर्ड भी सुनने में आया, 369। महर्षि द सीक्रेट में यही बताया गया है। सीक्रेट बुक है एक, बुक में पूरा। वो बोलते 369, इस डिजिट को लेकर के वो चलते हैं। थ्री प्लस 6 प्लस 9 कितना हुआ? 18। 1 + 8 = 9। कोई भी डिजिट उसका एडिशन वो 9 में ही आएगा। 9 जो अखंड नंबर है जैन धर्म के अनुसार। जब हम कहते हैं कायोत्सर्ग करना है तो 9 बार नमोकार मंत्र का आलम्बन लिया जाता है, अथवा 27 श्वासोच्छ्वास के माध्यम से अपना ध्यान एकाग्र किया जाता है। उसका भी एडिशन 2 + 7 = 9 ही आता है। 27, 2 + 7 = 9। तो 9 नंबर एक बहुत सीक्रेट नंबर है और बहुत जगह ये प्रचलन में है 9 का अंक। और 9 का अंक अखंड अंक माना जाता है, वो कभी खंडित नहीं होता। 9 के अपन कितनी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, जो भी संख्या आएगी उसका एडिशन भी 9 ही होगा। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, जितना भी है, जो टेबल होता है 9 का टेबल, हर डिजिट को जोड़ोगे तो संख्या 9 ही आएगी। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो 369 वाला नंबर, कोई हमसे कुछ कह रहा था, ऐसे नंबर के पीछे भी एक क्रेज बना हुआ है। आखिर क्या है बेसिकली? इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। वो वर्क कैसे करता है, आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है? देखो, जैन धर्म के अनुसार यदि हम समझना चाहें तो बहुत अच्छे से इसकी गहराई तक हम प्रवेश कर सकते हैं। जैन धर्म ये कहता है हम प्रति समय कुछ ना कुछ कर्मों को अट्रैक्ट करते ही रहते हैं, प्रति समय। और वे कर्म अट्रैक्ट होते हैं 3 तरह की एक्टिविटीज से, 3 तरह की क्रियाओं से। एक क्रिया होती है मन के माध्यम से, एक क्रिया होती है वचन के माध्यम से, और एक क्रिया होती है फिजिकली, काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, जिसे जैन धर्म में योग कहा है। काय वांग मनः कर्म योगः। शरीर, वचन और मन की क्रिया, एक्टिविटी का नाम योग है। और जब ये एक्टिविटीज होगी तो हमारी आत्मा की प्रदेशों में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन होता है। आत्मा जो होती है असंख्यात प्रदेशी होती है, एन नंबर्स ऑफ अनकाउंटेबल्स उसमें प्रदेश होते हैं, और उसके समूह का नाम, ग्रुप का नाम एक आत्मा। आत्मा एक पिन पॉइंट जैसी नहीं होती है, वो जैसी बॉडी उसे मिलती है उस बॉडी में आत्मा के प्रदेश फैल करके रह जाते हैं। जैसे एक बल्ब है, उसे जलाया जाए, जितना बड़ा रूम मिलेगा उस पूरे रूम तक उसका प्रकाश फैल जाएगा। यदि बल्ब के ऊपर एक कवर रख दो, एक ग्लास रख दो छोटा सा, अथवा एक घड़ा रख दो, तो उसका जो प्रकाश है वहीं तक सीमित हो जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा होती है उस बल्ब की लाइट की भांति। तो इस को जो कंटेनर मिलेगा, यानी जैसी बॉडी मिलेगी, उसका प्रकाश उतने तक फैल जाएगा। तो हमारा शरीर जो है वह कंटेनर है।
और हमारी आत्मा उसका एक कंटेंट है। अब जैसे बल्ब में से प्रकाश फैलता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर तक फैल करके रह जाते हैं। अब जो प्रदेश होते हैं वे हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, चलायमान रहते हैं, एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रहते, फिक्स नहीं रहते। अब उस आत्मा में जो वाइब्रेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, मन से, वचन से और काया से। इवन जब हम सो रहे हैं तब भी होता रहेगा, हमारा माइंड चलते रहता है, हमारे हाथ पैर चलते रहते, हमारा मन तब भी काम करते रहता है। तो जैसे ही आत्मा में वाइब्रेशन होता है, इस सराउंडिंग में बहुत सारे पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, मैटर होता है, बहुत माइन्यूट मैटर, पार्टिकल्स होते हैं। आत्मा उसे अट्रैक्ट करती है और उस पुद्गल वर्गणाओं को, कार्मण वर्गणाओं को कर्म कहा जाता है। जैसे ही वो आत्मा से अट्रैक्ट हुए वे कर्म का नाम पा जाते हैं। तो कर्म को अट्रैक्ट करना हमारे मन के ऊपर आधारित है, वचन के ऊपर आधारित है और शरीर की क्रिया के ऊपर आधारित है। इसे समझो, पहले इस प्रिंसिपल को समझो। अब मन की क्रिया का नाम क्या है, इससे हम क्या समझे, यानी मन में जो हमारे परिणाम हमेशा पैदा होते हैं। अब परिणाम 2 प्रकार के होंगे, एक अच्छे टाइप के होते हैं, एक बुरे होते हैं, एक शुभ हो सकते हैं, एक अशुभ हो सकते हैं। जब शुभ परिणाम पैदा होते हैं तो जिन कर्मों को हम अट्रैक्ट करते हैं वे कर्म कहलाते हैं पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, अच्छी क्वालिटीज जिनकी होती है। और जब हमारे भीतर बुरे परिणाम पैदा होते हैं, किसी को हर्ट करने वाले, चीट करने वाले, वायलेंस जैसे परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, इच्छाएं, डिज़ायर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, जो चाह भीतर की वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हिंसा का परिणाम, झूठ बोलने का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, ऐसे। तो जो भी परिणाम पैदा होते हैं इनके माध्यम से जो कर्म अट्रैक्ट होंगे वे अशुभ कर्म कहलाते हैं, पाप कर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।